Good morning everyone. Welcome to my channel Mulix Academy. So today we will start the brain part second. Part 1 हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई किया CNS PNS में. CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन जो इससे लास्ट वीडियो था वो था ब्रेन पार्ट 1, जिसमें हमने ब्रेन को डिवाइड किया था. ब्रेन के जैसे अगर अपन 3 पार्ट देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. आज हम स्टार्ट करेंगे हिंड ब्रेन. अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा वाला वीडियो भी देख सकते हैं. सो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंड ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट. हिंड ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन. हमने देखा था फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन इज कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन. देखिए ये डायग्राम में अगर अपन देखें, दिस इज फोर ब्रेन. ये पूरा फोर ब्रेन था जिसका सेरेब्रम वाला पार्ट था, फिर ये थैलेमस था, फिर ये हाइपोथैलेमस था. यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, और ये जो पूरा पार्ट है इसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन. ये जो येलोइश पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन मेक अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन. हम आगे देखेंगे जैसे ये पॉन्स है, ये मेड्यूला है, ये हिंड ब्रेन के ही पार्ट्स है. इसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो जो हिंड ब्रेन है ये कनेक्शन मेक अ कनेक्शन बना रहा है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है वो थ्रू द हिंड ब्रेन होता है. इट इंक्लूड्स पॉन्स. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ये पॉन्स होगा. देन दिस इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और यहाँ पे छोटा जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम. तो इन 3 पार्ट्स पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम से मिलकर बनता है हिंड ब्रेन. सो इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो फर्स्ट इज पॉन्स वेरोलाई. ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पॉन्स वेरोलाई. देखिए राउंडेड स्ट्रक्चर है, इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर दैट सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन. देखिए ये मिड ब्रेन था और ये है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो मिड ब्रेन और मेड्यूला ऑब्लंगेटा के बीच का जो पोर्शन है उसे अपन बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई. इट रेगुलेट्स, इसका फंक्शन अगर अपन देखें तो इट रेगुलेट्स द नॉर्मल रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की जो नॉर्मल रेट है और उसकी जो डेप्थ है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? पॉन्स का. तो फर्स्ट पार्ट हिंड ब्रेन का दैट इज पॉन्स वेरोलाई. नाउ द सेकंड पार्ट दैट इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा आप ये वाली स्ट्रक्चर जो देखेंगे, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है इसको अपन बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा. इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम. देखिए यहाँ पे, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये ब्रेन स्टेम है, थोड़ा नीचे तक का. तो इसमें जो इंफीरियर पार्ट है दैट इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो इट एक्सटेंड फ्रॉम पॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड. हमने देखा था नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये पॉन्स है, तो इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 सेंटर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सेंटर, सेकंड इज रेस्पिरेटरी सेंटर एंड थर्ड इज रिफ्लेक्स सेंटर. कार्डियो मींस हार्ट से रिलेटेड है, तो इट कंट्रोल द हार्ट रेट. जब सेंटर यही प्रेजेंट है तो रेगुलेट भी यही करेगा, तो इट कंट्रोल द हार्ट रेट, बीपी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. रेस्पिरेटरी सेंटर तो ब्रीदिंग आपकी जो है कफिंग, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का काम किसका है? मेडुला ऑब्लंगेटा का. देन रिफ्लेक्स सेंटर. रिफ्लेक्स सेंटर मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, जो आपके सडन आते हैं, जो आप लर्निंग से भी सीखते हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं जैसे कि स्नीजिंग है, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, ये सारे रिफ्लेक्स सेंटर जो मतलब इन सबसे रिलेटेड जो रिफ्लेक्स सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में. हम इसी नर्वस सिस्टम में आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है इन डिटेल. ठीक है, तो दिस इज अबाउट मेडुला ऑब्लंगेटा. तो हमने अभी तक देखा हिंड ब्रेन में पॉन्स, और सेकंड हमने देखा मेडुला ऑब्लंगेटा. थर्ड इज सेरिबेलम. सेरिबेलम अगर हम ये वाला पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये हमने किसके पार्ट देखे थे? दीज आर सेरिब्रम. सेरिब्रम और सेरिबेलम में डोंट कंफ्यूज, एक्चुअली दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. हमने जब फोर ब्रेन पढ़ा था तब हमने देखा था कि सेरिब्रम उस फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, और ये जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, क्योंकि इसमें हमने देखे ये 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल. 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज सेरिबेलम.
सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है सेरिबेलम। इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा पीछे अपन कोई किसी को मारता है तो ऐसे बोलते हैं यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, तो दिस इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन, यानी सेरिबेलम प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड पॉन्स इन ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। पॉन्स के बिहाइंड ये प्रेजेंट होता है। इसका अगर हम वन फंक्शन देखें तो इट कोऑर्डिनेट वॉल्यूंटरी मूवमेंट। वॉल्यूंटरी मतलब जिन पे आपका कंट्रोल होता है, तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम लाइक आपका पोस्चर है, क्योंकि पोस्चर आपका वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। इसके अलावा बॉडी बैलेंस, ये जो वॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं इनको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? सेरिबेलम का। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच लर्निंग एक्टिविटी। स्पीच लर्निंग एक्टिविटी के लिए भी आपका सेरिबेलम या लिटिल ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने हिंड ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर पढ़े, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। ये जो ब्रेन स्टेम हमने अभी देखा था, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो इट इंक्लूड्स, इसमें आप जैसे आपका मिड ब्रेन देखें, मिड ब्रेन, देन मेडुला ऑब्लंगेटा, देन पॉन्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका ब्रेन स्टेम। सॉरी, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट द सेरिब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ होता है आपका सेरिब्रम और यहाँ होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है वो किसका है? ब्रेन स्टेम का। नाउ अभी हम देखेंगे कि हमने, देखिए नर्वस सिस्टम, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने, क्योंकि अपना ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपना। एक होगा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होगा पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्रेन सॉरी, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया ब्रेन को। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, देन सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वाज हिंड ब्रेन, जो हमने आज ही डिस्कस किया है, अभी लास्ट स्लाइड्स में जो हमने डिस्कस किया। फोर ब्रेन जो होता है उसको अगर अपन देखें तो दिस इज मेड अप बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमने आगे 4 लोब्स में डिवाइड किया था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब, है ना। सेरिब्रम, देन थैलेमस, थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, देन हाइपोथैलेमस। ये हमने फोर ब्रेन में पढ़ा। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड भी होती है जो भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ये सब मिलके फोर ब्रेन बनाते हैं। मिड ब्रेन में आपका टेगमेंटम और टेगमन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हिंड ब्रेन जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे पहले पॉन्स फेरुलाई था, फिर उसके नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा था एंड पॉन्स के बिहाइंड अपना सेरिबेलम था। तो इतना ब्रेन हमने ब्रेन देख लिया। ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक फ्लो चार्ट था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अब हम आज स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो अपना स्लाइड होगा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस का ही हम जो सेकेंड पार्ट है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड सबको पता है, पीछे का जो अपना वर्टिब्रल कॉलम, मतलब स्पाइनल मेरू रज्जु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इट इज अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट लोकेटेड इन वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल के अंदर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अगर अपन पार्ट्स देखें तो 4 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो रीजन होता है ये कहलाता है सर्वाइकल रीजन। उसके नीचे की तरफ थोरेसिक कैविटी वाला जो रीजन होता है वो कहलाता है थोरेसिक रीजन, और यहाँ पे नीचे की तरफ लंबर, और ये सबसे लास्ट में जो होता है ये सैक्रल रीजन या सैक्रम प्रेजेंट होता है। तो ये 4 पार्ट्स में हम स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड करते हैं। और इट बिगिंस फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। यहाँ से स्टार्ट होकर फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्री तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। हम आगे भी देखेंगे कि सीएसएफ का जब अपन कलेक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो लंबर पंक्चर किया जाता है, लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड के नीचे वाले पार्ट से किया जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट अगर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्पाइनल कॉर्ड की, तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। ये देखिए, ये वाला जो है आपका ये व्हाइट मैटर है, और ये वाला जो पूरा रीजन है ये है आपका ग्रे मैटर। यहाँ पे सेंट्रल में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसमें आपका सीएसएफ प्रेजेंट होता है। इसको अपन सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं, जो इस डायग्राम में शो नहीं है। ये सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें आपका सीएसएफ प्रेजेंट होता है। सीएसएफ यू ऑल नो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी नर्वस सिस्टम में ही। बाकी अब जो आपका सीपी वाला रीजन होता है, सीपी वाला जो पार्ट होता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसमें आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अलावा व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ये व्हाइट मैटर अगर आप देखें तो ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा, और ग्रे मैटर जो है वो इनसाइड
अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो ग्रे मैटर होता है उसमें आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये एंटीरियर हॉर्न, ये वाले जो है इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, और ये जो होते हैं ये है पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर यानी डॉर्सल भी बोल सकते हैं, एंटीरियर यानी वेंट्रल भी बोल सकते हैं। तो ये एंटीरियर हॉर्न और ये पोस्टीरियर हॉर्न प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो होती हैं ये कंसर्न होती हैं विद मोटर फंक्शन, और जो पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स होती हैं ये कंसर्न होती हैं विद सेंसरी फंक्शन। सेंसरी और मोटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल दैट सेंसरी, जैसे आपने किसी भी, आपको कोई पिन अगर चुभ गई तो ये जिस फिंगर ने जैसे रिसीव किया इस स्टिमुलस को, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं रिसेप्टर। ये इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा सीएनएस तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, मतलब वहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन होगा, और ये जो रिस्पॉन्स है, जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ तक आएगा, इफेक्टर तक। तो ये जो मोटर फंक्शन है उनसे कंसर्न होता है एंटीरियर हॉर्न सेल, और जो सेंसरी फंक्शन है उनसे कंसर्न होता है आपका पोस्टीरियर हॉर्न सेल। तो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा अगर अपन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की अगर अपन बात करें तो इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पूरा नर्व्स का नेटवर्क अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रेन और पीएनएस के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बॉडी पोस्चर को प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड या आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर स्ट्रेट रहता है तो आपका पोस्चर बहुत अच्छा होता है। तो इट बिल्ड्स अ बॉडी पोस्चर, इट फैसिलिटेट फ्लेक्सिबल मूवमेंट, इट कम्युनिकेट्स मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि इट्स अ कनेक्टिंग लिंक ना। तो ब्रेन से जो भी मैसेजेस हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी किसके थ्रू जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट करता है मैसेज को। कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो वो जो होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का, रिफ्लेक्सेस को। इसके अलावा रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड अप्रोच टुवर्ड्स द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। रिसेप्टर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसे ब्रेन तक प्रोसेस करने का काम किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके साथ ही अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है जिसमें हम अपना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये फिनिश होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो भी पढ़ेंगे उसमें हम एक तो आपका ब्रेन का जो मैनेजेस हैं ना, ब्रेन की मैनेजेस जो है जैसे ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर, इसके अलावा कुछ ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं कैविटी, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।